हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज हमारी क्या 2C को कंप्लीट कर लिया था हमने। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है 2D। तो 2D में जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी इनवर्स फंक्शन पर डिपेंड है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है फंक्शन पे पूरी एक्सरसाइज थी हमारी। ठीक, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका इनवर्स फंक्शन निकाल पाएंगे। ठीक है, अब नाम से आपको देख सकते हो कि इनवर्स मतलब फंक्शन का उल्टा। जो फंक्शन में रूल थे उसके उल्टे रूल इनवर्स फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक, मतलब कोई भी चीज़ को इनवर्स फंक्शन दिखाने के लिए, मतलब किसी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन दिखाने के लिए हमें क्या है कि वो उसका फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन होगा तभी हम उसका क्या दिखा पाएंगे, इनवर्स फंक्शन दिखा पाएंगे। और जो रूल हम फंक्शन में लगाते थे उसके उल्टे रूल उसमें लगा देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे अब आपकी बुक में दे रखा है 2.14 करके एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन दे रखा है। तो क्या इसका मतलब पढ़ते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट है। ठीक है, हाँ 2 सेट दे रखे हुए, कोई से 2 सेट हो सकते हैं हमारे। एंड लेट एफ एक फंक्शन है, इस मैपिंग एक्स से वाई पर। ठीक है, मैं फंक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्स और वाई, पहला सेट आपका एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। देख सकते हैं एक्स डायग्राम दे रखा है कि फर्स्ट सेट एक्स और सेट वाई, ये आपको क्या फंक्शन है। ठीक, बी ए 1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए आपका 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि क्यों 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसका हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे। ठीक, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि ये फंक्शन है जो हमारा है, ये फंक्शन कौन सा होना चाहिए, फंक्शन हमारा ऑन टू 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, सच डेट वाई इज बिलोंग्स टू वाई, जो स्मॉल वाई की वैल्यू वाई के अंदर होनी चाहिए। सिंस एफ इज 1 हैंस एक्स बिलोंग्स टू एक्स विल बी एग्जिस्ट टू ये। ठीक है, मतलब फंक्शन मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स को वाई कैपिटल एक्स को बिलोंग करेगी, सेट दे रखा है उसको, और जो वाई स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई को बिलोंग करेगी, क्योंकि सेट को हमने एक्स वाई से शो करा हुआ है। तो यहाँ पे देखो विल एग्जिस्ट टू द डेट एफ एक्स इजिकल टू वाई, जो हमारा फंक्शन क्या होता है एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स से इमेज बना रहे हैं किस पे, वाई पे। देख सकते हो डायग्राम में ये पहला फंक्शन था ये, तो इसकी एक्स की इमेज कहाँ बन रही है, वाई पे बन रही है। तो जैसे इस वाई पे इमेज बनती है तो फंक्शन क्या बोलते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, क्यों एफ एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स से इसकी इमेज बन रही है, एक्स से इसकी इमेज बन रही है, तो क्या बोलेंगे एफ एक्स इजिकल टू वाई। ठीक है, तो वाई इक्वल वाई क्यों, क्योंकि एलिमेंट क्या है वो वाई में से है। ठीक, तो इसलिए यह आपका जो फंक्शन को हम किस टाइप से लिखेंगे, जब फंक्शन होगा तो उसको लिखेंगे वाई इक्वल टू एफ। आप देखा होगा कि एफ एक्स इजिकल टू वाई या वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हम इसको एक ही चीज़ें बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो एक्स से इमेज बन रही थी इसलिए उस फंक्शन का नाम क्या रखा है, एफ एक्स रखा है। यदि इमेज हमारी वाई से बनती तो हो जाता वाई एक्स, मतलब एफ वाई हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना एफ एक्स क्यों हुआ, क्योंकि एक्स से इमेज बन रही थी। यदि वाई से इमेज बनती तो एफ वाई हो जाता। ठीक, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो फंक्शन को जाएगा एफ एक्स इक्वल टू वाई। इमेज पर डिपेंड करता है इमेज कहाँ से बन रही है। अगेन सिंस एफ इज ए 1 फंक्शन देयर इज यूनिक एलिमेंट ऑफ एक्स एट दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, वही बात बोली है उसकी, हम देखेंगे एफ के 1 और 1 फंक्शन होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, हम इसको लिख देंगे। ठीक है, दिस पे द ऑब्जर्व दैट ऑल वाई की वैल्यू इज बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट द यूनिक एलिमेंट ऑफ एक्स कैपिटल एक्स so that f x is equal to y. This function of y on x is called inverse of f and denoted by f inverse. कब, जब ध्यान से देखें यहाँ से कि y वाले सेट जो बिलोंग कर रहा है कि स्मॉल y को, तो उसके सभी एलिमेंट एग्जिट करना चाहिए किस पर, x वाले उस सेट पर। ठीक है, y के सभी एलिमेंट, अब क्या सेट क्या हम हमने उल्टा कर दिया। अभी बात क्या चल रही थी, फंक्शन की बात थी। फंक्शन क्या था हमारा, वाई मतलब एक्स वाई करके हमारे जो सेट थे हमारे एक्स वाई थे, लेकिन अब हमने सेट को चेंज कर दिया, मतलब वाई पहले कर दिया और एक्स बाद में कर दिया। तो हमें क्या बोल रहा है कि वाई के सभी एलिमेंट, इन्वर्स की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, वाई के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए किसमें, एक्स के अंदर है। ठीक है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस फंक्शन ऑफ वाई ऑन एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन। मतलब उसको यदि हम उल्टा लिखें और उस वो कंडीशन को, जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह देंगे वो क्या आएगा, इनवर्स फंक्शन होगा। कब, वाई टू एक्स में। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, हम एफ इनवर्स करेंगे। ठीक, जैसे अब देखो जो फंक्शन था, तो फंक्शन को हम क्या लिखा, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा। ठीक, अब यदि हम इसको एफ को बदल लिया है तो क्या जाएगा ये आपका एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल हम समझ लिया। ठीक, अब यदि हम डायग्राम पे आए कि जब देखो एक्स से इमेज हमारी वाई बनी तो क्या बोलते हैं इसको, वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते थे, लेकिन अब वाई से इमेज क्या बन रही है, एक्स बन रही है।
ठीक है, y से उल्टा हो रहा है, y से इमेज क्या बन रही है, x बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो सीधा मतलब यही है, आपका पूरा मीन ये निकलता है कि जो x की वैल्यू है वही क्या है, हमारा इन्वर्स फंक्शन है। किसी भी सवाल में यदि आप x की वैल्यू निकालोगे, वो x की वैल्यू ही आपकी क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। फंक्शन में क्या करते थे हम, y की वैल्यू लाते थे, तो y की वैल्यू हमारी फंक्शन होती थी, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू वो क्या है, इन्वर्स फंक्शन होगी। ठीक है, तो वो इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं कि एफ एक फंक्शन है x टू y, वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन कैसा चाहिए, वन वन और वन टू, तभी हम उसका इन्वर्स फंक्शन दिखा सकते हैं। तो अब फंक्शन क्या आएगा, उल्टा लिखें इसको, तो एफ इन्वर्स, ठीक है, y टू x में। ठीक, यदि आपका फंक्शन x टू y है तो उसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, y टू x होगा। तो विद एसोसिएट द ईच ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ y, देख सकते हो कि y के सभी एलिमेंट कहाँ पे, यूनिक एलिमेंट ऑफ द x के अंदर होना चाहिए, सच दैट f x इक्वल टू y इज कॉल्ड। तो f इज मतलब ये फंक्शन है, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब वो क्या होगा, उसका इनवर्स फंक्शन f होगा, यदि ऐसा होता है तो। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से सकते हो कि ये x से y था, तो हमने पहले x से y पे इमेज बनाई, तो जाएगा आपका y इक्वल टू एफ एक्स। अब y से x बनेगा तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, और यहाँ पे x और y का होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव मतलब वही वन वन और वन टू होना चाहिए। ठीक, इमेज दे सकते हैं y की इमेज f, अब बने हमने इमेज x मतलब जो y की इमेज बनी है उसको क्या बोल सकते हैं हम, एफ एक्स, एक्स इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, इमेज किसकी, x की इमेज तो एफ एक्स बोलेंगे। अब जो y की, अब x की इमेज y की इमेज होगी तो क्या बोलेंगे इसको, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो करने का मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी, एफ इनवर्स y, मतलब इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, x की वैल्यू है। ठीक, तो और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ये तो हमारी जनरल जो बुक में हमारी डेफिनेशन दे रखी है उसके हिसाब देखते हैं, लेकिन कई कई थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है कि एफ मैपिंग है x टू y पर, तो जो y बराबर क्या होता है, एफ एक्स, फंक्शन की बात हो गई। अब एक फंक्शन हो गया g, मतलब उस फंक्शन को नाम के लिए g दे दिया, और जो मैपिंग हो गया y से x हो गया, मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, तो जी हमारा इनवर्स फंक्शन, ये कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे यदि आपने फंक्शन को उल्टा कर दिया, सेट को उल्टा कर दिया, y टू x कर दिया, तो कहने का मतलब वो भी क्या है, आपका इनवर्स फंक्शन ही है। यहाँ पे इसको डिनोट किया है बस किसमें, g में। ठीक है, तो यहाँ से हम देखा कि अब जो इमेज थी, पहले इमेज y बनी, मतलब क्या होगा, एफ एक्स हो गया। अब इमेज क्या हो रही है, x बनी, मतलब x तो हो जाएगी तो जी वाई हो जाएगा, और जी वाई क्या इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, हम इसको सब ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो अधिकतर हम ये यूज़ करेंगे, एफ इनवर्स y यूज़ करेंगे, पर आपका ये ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कब होगा, देखो लिखा हुआ है कि जो इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब इन्वर्टिबल ऑफ एफ एक्स, इन्वर्टिबल मतलब भी होता है, इन्वर्स ही होता है। ठीक है, अब बोला है कि ये इन्वर्स फंक्शन कब होगा, जब एफ जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई आ जाए। कहने का मतलब यहाँ आई एक्स और आई वाई क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब जो लिया वो आ गया। कहने का मतलब हमने कहा है कि एफ जी ओ एफ है, यदि हमने आप मान लो एक्स लें तो इसकी इक्वल हो चाहिए एक्स, मतलब इसकी वैल्यू क्या एक्स है कुल मिला के। ठीक है, यदि हमने वाई लिया तो यहाँ क्या आएगा, वाई आना चाहिए। वही आइडेंटिटी एलिमेंट जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी हमने, आइडेंटिटी फंक्शन के 1 1 2 2 जो लिया वो आ गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 एक्स एक्स वाई वाई, ऐसा ही है ये। एक्स लेंगे तो इसका आंसर एक्स आना चाहिए, एफ ओ जी एफ का एफ एक्स का आंसर, जैसे एफ ओ जी है, हम वाई लेंगे तो वाई आना चाहिए। ठीक है, जो हम न डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो, इसको आई एक्स हम ले सकते हैं। आई एक्स का मतलब ये है और आई वाई का मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो उसका मतलब होता है एक्स, आई एक्स लिखा मतलब एक्स, वाई वाई लिखा मतलब वाई। ठीक है, अब जी को हम ऐसा मतलब जी को हम एफ इनवर्स में लिख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे कि एफ इनवर्स जो हमने लिखा फंक्शन यहाँ पे लिखा था जी वाई से एक्स, तो इसको हम एफ इनवर्स में लिख सकते हैं। अब इसको हम देखें तो इसको कर सकते हैं हम, इससे पहले इसको लिख दिया मैंने, तो एफ जी ऐसा कैसा वाई जी के स्थान पर एफ इनवर्स हो गया आई वाई। अब इसको लिखा तो ये आपका एफ मतलब एफ इनवर्स ओ और एफ, ये हो जाएगा आपका क्या आई एक्स, मतलब वही चीज़ इसको लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, अब इस चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हम, क्या होगा कि मैंने एक सेट लिया एक्स टू वाई में, एलिमेंट दिए ए बी सी डी और 1 2 3 4 5। ठीक, तो मैंने इसका एक इसमें बनाया, ये बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया, तो फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो हमारा है, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन डेफिनेशन क्या बोलती है, हम ऐसा समझ रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन ही हमें क्यों लेना पड़ता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वन वन ऑन टू फंक्शन हमें क्यों लेना पड़ता है इनर फंक्शन के लिए। तो अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले हमने देखा कि एक ये फंक्शन है, मैं ना कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि फंक्शन है ए बी सी। फंक्शन क्या होता है कि ए वाले फर्स्ट वाला सेट है, उसके सभी एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए किस पे, दूसरे वाले एलिमेंट पर, दूसरे वाले सेट पर। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन है। अब जब मैंने इसका इनवर्स फंक्शन निकाला, कहने का मतलब मैंने वाई को आगे कर दिया और एक्स को बाद में कर दिया। ठीक है, तो 1 की किस बन रही थी ए पर, लिख दिया मैं 1 2 3 5 ए बी सी डी, इनवर्स निकाल रहा हूँ, उल्टा कर।
1 की ए पे बन गई, बी दूसरी बी पे बन गई, C 3 की सी बन गई और 4 की डी पे बन गई। अब एक एलिमेंट छूट गया। तो कहने का मतलब क्या ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस वाले फंक्शन का हम इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक। यदि हम इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन दूर की बात, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, फंक्शन ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो कहने का मतलब इस वाले फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन था हमारा, ये आपका कोई 1 1 फंक्शन था, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि कोई फंक्शन है तो उसका यदि हम इन्वर्स फंक्शन निकालें तो वहाँ पे हमारा उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन का ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है कि इस वाले फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं कि ए से बी सी डी हमने एलिमेंट लिए, उसकी हमने इमेज बना दी, वाई इस पर इमेज बना दी। तो कहने सबकी इमेज बन रही है, कहने का मतलब इससे हर एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 1 भी और 1 2 भी है, ठीक है, क्योंकि वाई भी आपका कोई भी एलिमेंट छुटा हुआ है, वाई की प्री इमेज इस पर बन रही है। 1 2 क्या होता है कि वाई के सभी एलिमेंट की इमेज इस पर होना चाहिए, प्री इमेज तो हो रही है, देख सकते हो। तो ये फंक्शन कौन सा 1 1 1 2 है। यदि हम इसको पलटी करेंगे, इनवर्स फंक्शन निकालें, तो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा आपका कि 1 2 3 ये लिखते पहले हमने, अब इसकी ए पर इसकी भी सी डी। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, एफ का इनवर्स फंक्शन है। तो इसलिए क्या होता है कि जो फंक्शन है हमारा कैसा होना चाहिए, 1 1 और 1 2 फंक्शन होगा। तो सीधी डिफिनेशन हो गई कि कोई सा फंक्शन यदि 1 1 1 2 फंक्शन है तो वो उसका इनवर्स फंक्शन भी होगा, ठीक है। हो गया ये कि 1 1 और 1 2 फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 फंक्शन होना चाहिए। अब ये तो हो गया, इससे हमने सीखा कि सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव चीज़ में काम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें कोई सवाल में डायग्राम बना के दिखाना नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू ही है वही हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक्स की जो वैल्यू है वही क्या है, हमारा इनवर्स फंक्शन है, ठीक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, जो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व करते हैं, ठीक। तो एक और देख सकते हैं, ध्यान देख लो जरा सा कि एक्स दो सेट है, एक्स की इमेज हमने बनाई, इस पर बनाएंगे तो क्या आएगी, वाई आएगी, तो वाई क्या बोल सकते हैं, हम एफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी कि इधर साइड क्या चल जाएगा आपका ये। तो कहने का मतलब जो लिखा हुआ है एफ इनवर्स के साथ जो वैल्यू लिखी हुई वाई की होगी, अब ठीक है, ध्यान रखना कि एफ इनवर्स के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो वाई वाले फंक्शन में से होगी, मतलब सेकंड वाले फंक्शन में से होगी, वाई की वैल्यू होगी, ठीक। अब ये जी लिया, जी का मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन है, वाई पे ले आएगा, एक्स बाद में आ गया। तो यदि वाई की इमेज, अब ये एलिमेंट क्या है, वाई बोलेंगे इसको, तो वाई का इमेज जब हम जी एक्स बनाएंगे, मतलब एक्स वाले सेट बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम जी वाई बोलेंगे। तो कहने का मतलब जी वाई इक्वल टू एक्स, तो बोल सकते हैं इसको जी वाई किसके इक्वल है, इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, हमारी इनवर्स फंक्शन होगी, ठीक। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2D का फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इफ एक आपका क्या है फंक्शन है, मैपिंग है आई से आई पर, इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ इनवर्स 4 इज इक्वल टू, मतलब दो, ये एक फंक्शन दे रखा है उसका हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि जो एफ इनवर्स के बगल में लिखा हुआ वो काय की वैल्यू है, ये बताया आपको कि जो आपका फंक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई होगा। तो जो एक्स इनवर्स के बगल में लिखा वो काय की वैल्यू है, वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये काय की वैल्यू है वाई की, ये काय की वैल्यू है वाई की, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसको हम बताना है कि एफ इनवर्स 4 पर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये फंक्शन है हमारा, तो फंक्शन कर सकते हैं हम, लेट एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब हम जानते हैं कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एक्स होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या है, वाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमने देखो ये हो गया, निकाल लिया हमने, इसका इनवर्स फंक्शन ऐसा होगा, ठीक। तो ये हमने सपोज किया। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने एफ एक्स इसके स्थान में वाई पुट कर दिया, तो इसको क्वेश्चन क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, कब जब क्वेश्चन फर्स्ट लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ इनवर्स 4, तो ये काय की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, देख सकते हो। तो मैंने वाई के स्थान 4 पुट कर दिया, क्योंकि इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू तो हमारा एक्स वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, तो एक्स की कितनी है, दो वैल्यू आ रही है, कौन सी, एक प्लस की एक माइनस की, देख सकते हो। 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे आपकी दो वैल्यू निकलती है, ठीक। तो एफ इनवर्स 4 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 और 2, ये आपका आंसर होगा, ये होगा आपका एफ इनवर्स 4 की इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एफ इनवर्स 9, सेम प्रोसेस वही हमने क्या कर दिया कि इसको एफ एक्स इक्वल टू वाई माना, वाई के स्थान पे क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो y के स्थान में क्या पुट कर दिया मैंने इसको -9। अब यहाँ से मैं निकालूंगा तो रूट के अंदर -9, जो कि पॉसिबल नहीं है, लिखते हैं बट देयर इज नो इंटीजर हुज स्क्वायर ऑफ -9, मतलब हमें जो वैल्यू आनी चाहिए इंटीजर के अंदर आना चाहिए। -9 को हम रूट के अंदर लिखेंगे तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं आएगा इसका, ठीक है, खाली सेट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रखा है कि एफ हमारा फंक्शन है, एफ R से R पर रियल नंबर का सेट है, इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, f−3 और f−9 पर इसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपको, y की वैल्यू दोनों में, तो पुट कर देंगे इक्वल टू y सेट को लिखकर, जैसे दे रखा है ये। ठीक है, हम सपोज कर लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, y हो गया। ठीक, अब y इक्वल क्या कर देंगे इसको, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, क्योंकि एफ एक्स को y लिख लिया हमने। अब y की वैल्यू क्या है, ये लिखी y की वैल्यू इक्वल नीचे रख दिया। अब इसको हमने शिफ्ट कर दिया तो ये -3 हो जाएगा, तो कहने का मतलब +6 बच जाएगा। अब इसको मैंने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, तो फैक्टराइज करा 3x प्लस 2x फॉर्म में तोड़ दिया, तो इससे हमारे कॉमन लेने पर क्या निकल गया, x प्लस 2 x प्लस 3 निकल गया। x वैल्यू क्या आ गई, -2 -3, तो कहने का मतलब ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब 9 पर चेक करते हैं, 9 वही सेम प्रोसेस कि y के स्थान में क्या पुट कर दिया, 9 पुट कर दिया। अब 9 कैंसिल क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, x का मन आ गया, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगी और एक -5 हो जाएगी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd क्वेश्चन, एक दे रखा है इफ x से y में कोई दो सेट है जो रियल नंबर को बिलोंग्स करेंगे, देन फाइंड द इनवर्स फंक्शन निकालना आपको f इनवर्स x। ठीक है, कि x देखो उसने क्या बोला, f इनवर्स बोला है वैसे तो, अब डिपेंड करता है हमको क्या निकालना, f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स y निकालना है। ठीक है, ये अपने पर डिपेंड करता है, तो हमने f इनवर्स लिखा भी तो ऑफ, जो सेट दे रखा है कि f इज इक्वल टू एक्स वाई में, मतलब फंक्शन की बात है, फंक्शन कैसा है कि एक्स वाई फॉर्म में लिखा होगा, जब y इक्वल टू क्या है, 3x-2 खुद लिखा हुआ दे रखा है उसमें, तो इसको हम यूज़ करके इसका f इनवर्स निकालते हैं। तो f इनवर्स क्या होता है कि फंक्शन में जो वैल्यू दे रखी है उसकी x की वैल्यू क्या है, हमारी f इनवर्स है। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी f इनवर्स y है, ध्यान रखना x की वैल्यू हमारी क्या है, तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, दे रखा है ये आंसर आप सेट दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा उसने, तो कितने को लिख दिया कि y इक्वल टू 3x-2 से दे रखा है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या है मेरा, ये कम पहुँच जाएगा, अपोन में पहुँच जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इधर जाके प्लस का हो गया +2, 3 डिवाइड में पहुँच गया, तो x इक्वल टू आएगा, और x को क्या बोलते हैं हम, f इनवर्स y हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, और ये हम इसको लिखना चाहें और भी इसको बढ़ा कर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख सकते हैं इसको, एफ इनवर्स y आ गया, और हम इसको लिखना चाहें डेफिनेशन के माध्यम से लिखना चाहें कि डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स क्या होती है, तो अब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स मैपिंग है R से R पर। ठीक है, रियल नंबर का सेट है, जब x इज इक्वल टू क्या है आपका एफ इनवर्स y, तो कहने का मतलब वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/3, वही y प्लस 2/3। ठीक, तब इसको हम लिखें तो एफ इनवर्स ना फंक्शन था, हो गया एफ इनवर्स सेट डेट। अब जो वैल्यू उल्टी लिखाई, उल्टे बात करें, एक्स वाई था, अब क्या हो जाएगा y x हो जाएगा, जहाँ पे x इज इक्वल टू क्या 1/3 y प्लस 2, तो इस आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा के भी इसको खुद कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर क्या 3 खत्म हो चुका है। ध्यान रखना इनवर्स फंक्शन क्या है, x की वैल्यू आपकी इनवर्स फंक्शन रहेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 4th कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 और x अपॉन में x+1, जहाँ पे x की वैल्यू -1 नहीं आना चाहिए, देन सो डेट ऐसा फंक्शन है जिसमें x मतलब 1 और -1 नहीं होगा। ठीक है, देन सो डेट करना है कि f इनवर्स इस आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब f इनवर्स की वैल्यू एक आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ भी x या y जो आप रख रहे हो आप पे डिपेंड करता है, आपने x लिया तो x आएगा, y लिया तो y आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखा हमने कि क्वेश्चन दे रखा है हमको। ठीक, सो डेट हमें क्या निकालना, f इनवर्स x। अब डिपेंड हो x लिया तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मतलब x लाना है, ये प्रूव करना है, हमें शो करना है कि यदि हम यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ये प्रूव करना है। यदि हम y लेंगे तो y आना चाहिए। आप दो में से किसी एक को भी सोल्व करके दिखा सकते हो, क्योंकि उसने क्या दिया है कि f इनवर्स दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, उसका आइडेंटिटी फंक्शन निकालना है। तो कहने का मतलब क्या होता है आपका कि यदि आप जो चीज़ ले रहे हो, आइडेंटिटी क्या होता है कि जो ले रहे हो वो आना चाहिए, तो x लिया हम तो x से आएगा। ठीक है, y ले तो y जाएगा। तो मैं इसको इसके माध्यम सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y लो चाहे x ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिया, इसका ये वाला टॉपिक लिया, इसको मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, ये आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही है। ठीक, तो मैंने क्या निकाला, हमको दे रखा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के पहले मुझे क्या चाहिए, एफ इनवर्स चाहिए, मतलब मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इस सवाल में मुझे काय की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही क्या होगा, मेरा इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, चलो इसको सोल्व करने से पहले तो मैंने पहले एफ एक्स लिखा, एफ इक्वल टू वाई लिखा, तो अब वाई इक्वल टू क्या हो गया, मैंने वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की हो गया x-1 x+1। अब इसका मैंने इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x² + y। ठीक है, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, ये ऐसा कैसा।
अब एक्स एक्स तरफ कर लिए, वाई फाई एक्स तरफ कर लिए। अभी इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया और इधर जगह माइनस का होगा, ये हो गया। अब ऐसा कैसा, इसमें एक्स कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 माइनस वाई, एक का बचा डिवाइड बचा दिया। अब एक्स आ गया, ये वैल्यू का एक्स, और एक्स क्या होता है एफ इनवर्स वाई होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, एफ इनवर्स एक्स लिया है। यदि हम इसको देखें क्या है हमारा एफ इनवर्स एक्स है, तो आपको एफ इनवर्स वाई आ चुका है, देख सकते हैं आपको एफ इनवर्स वाई इक्वल हो गया वाई प्लस 1 माइनस वाई। अब जब इसको एक्स माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है, एफ इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम पिछले एक्सरसाइज सीख चुके हैं कि यहाँ पे क्या था, क्या करना है, हमने यहाँ पे एक्स कर दिया, मतलब वाई के स्थान पे क्या कर दिया, एक्स कर दिया, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वाई के स्थान पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप वाई से निकालो चाहे एक्स निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पहले लिख लिया था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इससे कर लेते हैं। ठीक, तो एफ इनवर्स जैसे आपका मान लो फंक्शन लिखा है, इसको आपको एफ वाई में कन्वर्ट करना, हो सकता है जरूरत पड़ गई आपको एफ वाई में करने के लिए, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1, क्योंकि एक्स के स्थान वाई हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा। तो ये सामने क्या हो जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन में आ चुका था, क्योंकि ये हमारा क्या है वाई में, इसलिए वाई में आएगा। अब इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, जैसा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, एफ और एफ इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एफ ब्रैकेट के अंदर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, और का मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब ये कि जो एफ वाला फंक्शन है उसमें एक्स के स्थान पे हमको ये रखना है। तो एफ वाला फंक्शन हमारा कौन सा, इधर रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है, एफ इनवर्स एक्स रख दिया मैंने, माइनस 1 ऐसा कैसा, एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 ऐसा कैसा। ठीक है, अब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो दोनों स्थान मैंने पुट कर दिया। ठीक, सोल्व किया, ऊपर वाले को सोल्व किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा, ये तो ऐसा कैसा एलसीएम आएगा, तो इधर ब्रैकेट लग जाएगा 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट का यूज़ कराए क्योंकि माइनस इसलिए। सेम नीचे हमने एलसीएम लेके इसको लिखा, ये लिख दिया। अब अगली स्टेप में क्या करा मैंने, ये ऐसा कैसा, इसका माइनस के अंदर इंटू हो गया, तो बन गया, और नीचे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 1 1 2। ठीक, ये हो गया। अब मैंने इंटू करके लिखा, तो हम 1 से 1 कैंसिल होगा, आप कर सकते हो इसको। अब क्या होगा, 2x अपन 2 2 2 कैंसिल किया, बचेगा एक्स, और एक्स ही क्या है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, वही तो क्वेश्चन बोल रहा था, हमने एक्स लिया था तो इसलिए हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब आपका सोल्व हो चुका है। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ, इसका हमें क्या निकालना, एफ इनवर्स निकालना है। तो सेम प्रोसेस, यदि आप एफ इनवर्स जो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इनवर्स वाई होती है। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू इसमें निकालना है, सीधा साधा। ठीक है, 5 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इधर रखा है कि जैसे दे रखा है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है, एक्स की वैल्यू गिवन जो बिलोंग करती है रियल नंबर को, तो हमने लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल क्या होगा 4x माइनस 7। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये 7 इधर प्लस का हो गया और 0.4 पहुँच का, तो ये काय की होती है वैल्यू, हमारे एफ इनवर्स वाई की होती है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो कहने का मतलब जो एक्स इक्वल क्या कर दिया हमने, एफ इनवर्स वाई कर दिया। और ये सब ऐसा वाई में, तो सवाल वाई में चल रहा है, यदि एक्स में चाहे, यदि आपको एक्स में निकालना है, यहाँ एक्स कर सकते हो, यहाँ एक्स का है भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है।